हेलो दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग अपने चैनल अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आप लोग के लिए आज डीआई ठीक है लाइन ग्राफ का सेकंड क्वेश्चन लेके हाजिर हूं। और थोड़ा सा इसमें भी ट्विस्ट किया है मैंने। ठीक है, कल हम लोग डबल लाइन वाला पढ़े थे, आज सिंगल लाइन वाला कि अगर सिंगल लाइन वाला जो आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो बहुत ईजी होता है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है कि इसमें जो दिया हुआ है लाभ दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ जो है वो लाभ दिया हुआ है, लाख करोड़ में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि लाभ में दिया हुआ है तो उसमें हम कैसे आय निकालेंगे, कैसे व्यय निकालेंगे। और सिंगल लाइन वाला जो है आपको एसएससी, बैंक और रेलवे सभी में पूछा जाता है। बैंक में जो क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है प्री में। ठीक है, और जो मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें तो सबको पता है कि थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी का जो होता है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंगल लाइन वाले। ठीक है, और रेलवे में भी सिंगल लाइन वाले ही पूछे जाते हैं। बट डीआई से फायदा एक क्या होता है कि एक डीआई सॉल्व हो जाएगा तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस, बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, आसानी से 4 से 5 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। बट अर्थमेटिक में देखिएगा तो परसेंटेज बनाइएगा तो एगो क्वेश्चन बनेगा, प्रॉफिट लॉस पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो एक बनेगा। इस तरह से सबका एक एक होता है। लेकिन डीआई में बेटर क्या है कि एक बार एक डीआई अगर सॉल्व हो गया तो उससे 4 से 5 क्वेश्चंस निकल जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे आज कि जो क्वेश्चन हमने दे रखा है, एक कंपनी है, मान लीजिए कि XYZ एक कंपनी है। ठीक है, XYZ एक कंपनी है जिसने अपना प्रॉफिट, देखिए अपना प्रॉफिट दे रखा है 2014, 15, 16, 17, 18, 2019। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। मैं डेली दिन में बैठ कर लिखता हूँ अपने से, और लिखने के बाद ही आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो अब सोचिए कि एक डीआई लिखना, बैठ के पूरा ग्राफ तैयार करना, उसके बाद उस पर 5 क्वेश्चंस लिखने। ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। जैसे कि बहुत हमारे सीनियर टीचर्स लोग जो हैं, ठीक है, जो कमेंट करके ही बताते हैं, आप पर्सनल फ़ोन करके भी सजेस्ट करते हैं कि जुनू जी ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, थोड़ा सा यहाँ आप में कमी जा रही है, यहाँ आप में सुधार हुआ है। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, सभी का सजेशन एक्सेप्टेबल है। जहाँ तक सुधार करने की ज़रूरत होगी वहाँ तक हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए, अब ज़्यादा लेक्चर देने से बेटर है कि क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। XYZ एक कंपनी है जिसने क्या किया है, अपना प्रॉफिट दिया हुआ है लाख करोड़ में। यानी कि कहने का मतलब कि 2014 में उसको 40 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, 15 में 55 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, 16 में 50 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, 17 में 70 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, और 18 में 30 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, 19 में 75 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। ठीक है, जिसको ऊपर भी हमने लिख रखा है और नीचे भी लिख दिया है कि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं कि हाँ डीआई देखिए फिर नीचे सबका चार्ट लिखें उसके बाद बनाए, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, तो उसको आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग का जो एग्जाम ऑनलाइन होगा तो वो डिस्प्ले पे आपको क्लियर दिखता है कि कहाँ से कितना परसेंटेज है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड के चलते देखते हुए कि डॉट डॉट करके हमने लाइन भी खींचने की कोशिश की है कि एग्जैक्ट पोजीशन पे बन पाए। चलिए, अब क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर कि यदि 2017 में, कब 2017 में कंपनी की आय 120 करोड़ हो, 20 करोड़ थी, तो कंपनी का लाभ प्रतिशत कितना था, लाभ कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो यहां देखिए आय बताया गया है। तो आय कब होता है, तो आपका व्यय प्लस लाभ बराबर आय होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, व्यय प्लस लाभ बराबर आय होता है। यानी कि किसी भी चीज को बनाने में कुछ न कुछ आपका खर्चा हुआ होगा, उसके बाद कुछ उस पर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, और खर्च और प्रॉफिट को जोड़ के ही आपका जो निकल के आता है वो इनकम होता है। ठीक है, कि इससे हमको इतनी आय हुई, प्रॉफिट नहीं, आय और प्रॉफिट में दोनों में अंतर होता है।
आय जो हो गया, इनकम जो हो गया, उसमें प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर दोनों ऐड होता है, बट जो प्रॉफिट होता है उसमें आपका सिर्फ प्रॉफिट होता है, उसमें से आपका एक्सपेंडिचर घट गया रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला यही होता है, व्यय प्लस लाभ बराबर आय। तो यहां क्या कर रहा है कि आय 120 करोड़ है। ठीक है, तो आय 120 करोड़ है, यानी कि 70, जिसमें 70 करोड़ क्या है, प्रॉफिट है। तो हम यहां लिख सकते हैं 120 बराबर लाभ कितना है, 70 करोड़ है। अब प्लस उसका मान लेते हैं खर्चा x हुआ होगा, बहुत सिंपल वे में हम समझते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, यानी कि उसका 50 करोड़ खर्चा हुआ था और 120 करोड़ आया, यानी कि 70 करोड़ प्रॉफिट के साथ खर्च आया था। ठीक, तो अब यहां हम बात करेंगे, तो 50 करोड़ आ गया। अब ये हो गया आपका व्यय। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ कितना हुआ है। तो लाभ कब होगा, जब आपका ये व्यय पता हो गया 50 और टोटल आय कितना है, सॉरी टोटल लाभ कितना है 70। बात समझिए, व्यय हो गया 50 और लाभ कितना हो गया 70, प्रतिशत बताना है तो काट देंगे और गुना 100, तो 20 × 100, 7 × 14, ये नहीं 140%। ठीक है, तो यहाँ 140% हम नहीं लिखेंगे, कर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, सॉरी हाँ सही है, 140% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसको 50 लगाया है और 70 आया है। ठीक है, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा आया है। ठीक है, टोटल 120 आया है, मत जोड़िएगा कि 50 लगाया 70 आया तो 40% का प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं है। उसको आया 120 है, 50 लगाने पे 120 आया है, यानी कि 70 का प्रॉफिट हुआ है। और 70 का प्रॉफिट का कितना लगाने पर, 50 लगाने पे, तो 140% का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब बात करते हैं 2018 में कंपनी का व्यय 85 करोड़ था। 2018 में कंपनी का व्यय 85 करोड़ था। चलिए अच्छी बात है। तो उस वर्ष कंपनी की आय का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। उस वर्ष कंपनी की आय, सॉरी उस वर्ष कंपनी की आय का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। तो व्यय हमारा 85 करोड़ हो गया, आय कितना होगा 2018 में 30, इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 30 करोड़ का, तो कितना हुआ होगा 85 + 30, यानी कि 115 करोड़ हो गया। तो अब ये हो गया आपका उसका व्यय और ये हो गया उसका आय। अब किसको रखना है पहले, तो कंपनी उस वर्ष कंपनी की आय का व्यय से, आय का व्यय से, यानी कि 115:85। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 23 × 25 115 और 17 × 25 85 आपका आंसर होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा कमाया गया औसत लाभ कितना, औसत लाभ करोड़ में ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको सिंपल क्या करना है, लाभ का हमारे पास चार्ट दिया हुआ है और औसत लाभ पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाभ का औसत निकाल देंगे। तो 5 और 5 10, 10 का 0 1, 7 1 8 3 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 5 28 और 4 32, यानी कि 320 करोड़ का इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब बात करेंगे कि कितने साल में, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सब काटेंगे तो 6 × 25 30 आ गया 20, तो 20 आया तो क्षेत्र के 18 दशमलव, सॉरी 18 2 2 पे फिर 6, हाँ लगभग 53.333 लाख करोड़ आपको औसत प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वर्ष 2014 में कंपनी की आय 95 लाख करोड़ थी। अब देखिए वर्ष 2014 में 95 लाख करोड़ थी, आय दिया हुआ है 95 लाख
करोड़ थी, जिसमें अब क्या करें तो उस कंपनी का व्यय क्या था। अब आय हमको पता है कि 95 लाख करोड़ है, और लाभ पता है हमको कितना है 40 लाख करोड़ है। तो व्यय कितना होगा, 40 जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 55 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं 95 माइनस 40 बराबर 55 लाख करोड़ इसका आंसर हो गया। आया समझ में, 55 लाख करोड़ इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 17 की बात की गई है, ध्यान समझिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में, तो पूरा नहीं देखना होता है, जिस साल की बात की गई है उसके जस्ट पीछे या आगे की जब बात की जाएगी तो जस्ट आगे देखा जाता है। ठीक है, तो 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 16 की बात कही गई होगी, 17 के पिछला वर्ष तो 16 ही होगा ना, तो पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है यही देखना है। तो 17 में देखिए कितना है, इसको 17 में है 70, 2017 में है 70, 16 में कितना है 50। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ष 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तुलना में कहा गया है, यानी कि 50 से 70 हुआ, कितना बड़ा है 20। जब तुलना किया जाएगा तो बेस ईयर होगा ना, तो बटा 50। ठीक है, तो अभी कितना हो गया 2/5, 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बाबू, तो नहीं पता है तो 100 से गुना कर देंगे, 20 × 100, 20 × 40% की प्रॉफिट हुई होगी। ठीक है, 40% की प्रॉफिट, मतलब ज्यादा उसको बढ़त हुआ है 40%। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगा, और विदा लेने से पहले आप लोग को फिर याद दिला दूं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। इसी के साथ ज़्यादा नहीं, अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आप लोग से फिर विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।